मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,585 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 238 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 2307 लोग अस्पताल से सेहतमंद होकर अपने घर जा चुके हैं। एमपी में इंदौर और भोपाल में कोरोना वायरस को लेकर सूरत हाल तशवीशनाक है। इंदौर में कोरोना वायरस के 2299 मामले सामने आ चुके हैं, तो भोपाल में अब तक 911 मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन 4 को लेकर सीएम शिवराज सिंह आज काबीनी वुज़रा और अफसरान के साथ 3:30 बजे मीटिंग करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुसूसी ट्रेनों का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में लोग अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में लोग नजर आए। आज भी दिल्ली से कई ट्रेनें मुख्तलिफ शहरों के लिए रवाना होंगी और कई शहरों से ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है खसूसी ट्रेनों का जो सिलसिला शुरू हो गया है, उसके हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, कैसा मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, उम्मीदों की पटरी पर जो स्पेशल ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में अभी तक 15 स्पेशल ट्रेन चलाने की फैसला लिया गया था, लेकिन कल गुरुवार को 18 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिससे कि ज़्यादा लोग अपने मंजिल तक पहुंच सके, अपने घरों तक पहुंच सके। तो समझा जा सकता है कि लोगों की जो बढ़ती तादाद को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर ऐसा फैसला लिया गया। हालांकि जो स्पेशल ट्रेनों का जो एक टिकट बुकिंग का जो कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा था, वो 22 मई तक वो सारी जो टिकटें हैं वो बिक चुकी हैं। अब कोई भी नई टिकटें बुक नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था और उसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन अब कल जो है वो 18 ट्रेनें चलाई गई। तो इतना तो स्पष्ट है कि 22 मई तक कोई भी नई टिकट बुक नहीं हो पाएगी। अगर इस बीच में अगर सरकार या रेलवे मंत्रालय जो है इस बीच में कोई बड़ा फैसला लेती है या और कोई नई ट्रेनें चलाने का अगर फैसला लेती है या कुछ नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लेती है अतिरिक्त, तो हो सकता है कि यात्रियों को और ज़्यादा रियायत मिल पाए और ज़्यादा उन लोगों को फायदा पहुंच पाएगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस बीच में लोग जो है अभी थोड़ा सा जरूर राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि कई लाख यात्रियों को उसके मंजिल तक पहुंचाया गया, उनके घरों तक पहुंचाया गया। हालांकि अभी तक जो टिकट की बिक्री हुई है, लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा की जो एक आमदनी है वो रेलवे को हो चुकी है, जिसके चलते एक थोड़ा सा कहा जा सकता है कि रेलवे को काफ़ी मुनाफा भी हुआ है। लेकिन आने वाले दिन में हो सकता है कि इस मामले पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 1 से 2 दिनों के अंदर में इस मामले पर फैसला लिया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा कुछ ट्रेनें चलानी है या नहीं चलानी है, और चलानी है तो किस तरह की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चलाना होगा। इन तमाम मामलों पर आगे कुछ दिनों में 1 से 2 दिनों के अंदर में फैसला लिया जा सकता है। जी, ट्रेनों से सफ़र करने वाले लोगों का क्या कहना है कि सहूलतों को लेकर के और चाहे सेफ्टी को लेकर के किस तरह से इंतजामात उनको लग रहे हैं, हो रहे हैं? देखिए, कोरोना महामारी का जो एक असर है सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बल्कि विश्व स्तरीय महामारी फैली हुई है। लेकिन रेलवे के जो आरपीएफ के जो डीजी हैं, उनसे मैंने बातचीत किया, उनका भी कहना था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम यात्रियों की जो यात्रा हो वो सफल हो और सही तरीके से हो। इसके लिए जो जितने भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं ट्रेन के अंदर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि एक सुरक्षित यात्रा उन लोगों की हो। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ ही जो रेलवे के कई अधिकारी जो हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जो कोशिश कर सकें कि इन यात्रियों की तमाम जो मुश्किलें हैं उसका जल्द से जल्द समाधान हो सके। तो यात्री अभी बातचीत करने के मूड में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। आज सुबह के वक्त में भी जब मैं रेलवे स्टेशन गया था, तो वहाँ पर यात्री ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म के अंदर पहुँचे और ट्रेन पर बैठ करके वो यात्रा करके अपने घर पहुँचे, क्योंकि डर और खौफ जो है उसके चेहरे पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन यात्रा अभी उसके लिए आवश्यक है। शायद इसी वजह से वो कुछ ज़्यादा बात करने के लिए हालात में नहीं है। हालांकि जिस तरह से देश में
मजदूरों की हालत देखी गई, गरीबों की हालत देखी गई, तो कहीं न कहीं ये स्पेशल ट्रेनें जो हैं या जो श्रमिक ट्रेनें हैं जी। वो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर निकल के आई है। और निश्चित तौर पे इस उम्मीद की किरणों के सहारे काफ़ी श्रमिक, काफ़ी गरीब, काफ़ी जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो एक उम्मीदों की इस पटरी पर अपनी सफ़र करते हुए देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। शंकर बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।